हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और आज मैं बात करने वाली हूँ अमेजॉन प्राइम की एक बेहतरीन सीरीज द हॉरर ऑफ डॉलरस रोज के बारे में, जिसमें आपको 8 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनका ऑन एन एवरेज रन टाइम 30 मिनट्स के आसपास का है। यूं ही नहीं, इंसान को गलतियों का पुतला कहा जाता है। शायद ही कोई विरला हो जो ये कह सके कि उसने अपनी लाइफ में कोई मिस्टेक्स नहीं करी हैं। और हद तो तब हो जाती है जब हम अपनी इन गलतियों को ना चाहते हुए बार बार रिपीट करते हुए चले जाते हैं। और अगर ये गलतियाँ छोटे मोटे लेवल की ना होकर मर्डर के लेवल की हो, तब जो कहानी पककर तैयार होगी वही आप देखने वाले हैं इस सीरीज़ द हॉरर ऑफ डॉलरस रोज में, जो एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। हाँ, ये सोचकर भी रूह थर्रा जाती है कि किसी इंसान के साथ, किसी एक लड़की जिसकी काफ़ी उम्र कम थी, उसके साथ ये चीज़ें हुई और वो एक एक्सीडेंटल सीरियल किलर बनकर खड़ी हो जाती है। परिस्थितियाँ क्या कुछ इंसान से करा सकती हैं। इस कहानी को जितने सिक ट्विस्ट और लाइवली परफॉर्मेंसेस से सजाया जा सकता था, सजाया गया है। तो पूरी सीरीज़ को देखकर मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट द सीरीज़ द हॉरर ऑफ डॉलरस रोज, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो डॉलरस एक ऑलमोस्ट बेगुनाह लड़की होती है, जिसकी बस ये गलती होती है कि वो डोमिनिक नाम के ड्रग डीलर की गर्लफ्रेंड होती है। उसे बहुत प्यार करती है और 5 साल से लिव इन में रह रही होती है। अचानक ही उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले जाती है और उसे 16 साल की सज़ा हो जाती है। अब इन 16 सालों के बाद जब वो वहाँ से निकल कर आती है, तब इस जगह का तो पूरा नक्शा ही चेंज हो गया होता है। जो जेंट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसको बार बार यहाँ पर फोकस में लाया गया है। बेसिकली उसी को सेंटर में रखा गया है। अब इस लड़की को स्क्रैच से अपनी लाइफ शुरू करनी है, जो इसके लिए बहुत ही टफ है। हाँ, इसने कुछ गुण जरूर सीखे हैं वहाँ पर अपने जेल के संगी साथियों से, जिसका इस्तेमाल ये यहाँ पर करती है। इसे एक पुराना साथी मिलता है जो इसे छत देता है, सहारा देता है, और ये अपना मसाज पार्लर खोल देती है वहीं बेसमेंट में। लेकिन जब इसके सामने एक थ्रेट की सिचुएशन पड़ती है जिसमें इसे लगता है कि इसके हाथ से सब कुछ फिर से छूटने वाला है, तब ये अपने दूसरा गुण जो सीख कर आई है अंदर, उसका इस्तेमाल करती है और इसे एक्सीडेंटली मर्डर हो जाता है। और ऐसे इवेंट्स बार बार आते रहते हैं जिसमें इसके हाथों मर्डर होते रहते हैं और आपके सामने एक एक्सीडेंटल सीरियल किलर आ जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर इमोशंस दिखाए गए हैं, इवेंट्स को जोड़कर आपके सामने दिखाया गया है, आपको एक सिंपैथी हो जाएगी। यू विल रूट फॉर दिस सीरियल किलर, जो कि काफ़ी कम कहानियों में होता है। सो मुझे कुछ पॉजिटिव्स यहाँ पर मिले हैं और एक नेगेटिव जो मेरे लिए बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। मेरे लिए ये कहानी फ्लॉलेस है। सो यहाँ पर मैं कुछ पॉजिटिव्स की बात करती हूँ। जो पहला पॉजिटिव है, बट ऑफ कोर्स क्रिस्टीना मकाडो एज अ डॉलरस, शी वॉज अमेजिंग। बहुत ही कम सीरियल किलर्स ऐसे होते हैं जो इस तरीके की डायलेमा की सिचुएशन क्रिएट कर पाते हैं जिसमें समझ में नहीं आता है ऑडियंस को उसके लिए रूट करना है या उसे नफरत करनी है। और क्रिस्टीना एज डॉलरस इस चीज़ को सक्सेसफुली पुल ऑफ कर पाई हैं। देन सेकंड चीज़ हो जाएगी, यहाँ पर फूड को लेकर जो संशय मन में आएगा, जिस तरीके से खाने के अंदर जो चीज़ भरी जा रही है, जो कैनिबलिज्म का एंगल दिखाया गया है, वो बहुत ही बढ़िया है। अगली बार आप जब रेस्टोरेंट में जाएंगे तब आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको ये चीज़ खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। ये कहानी आपके दिमाग से आसानी से उतरेगी नहीं, इतनी बढ़िया तरीके से बनाई गई है। देन थर्ड चीज़ हो जाएगी, यहाँ पर जिस पेपीनेस से, लाइट हार्टेडनेस से सीरियस चीज़ों को कहा गया है और वो इम्पैक्ट भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि बस देखकर थोड़ी देर बाद आप जब सीरीज़ बंद करें तो भूल जाएं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक लिंगर ऑन करने वाली हैं, तो ये चीज़ काबिले तारीफ़ है। बाकी एज अ ड्रॉबैक मुझे इसमें कुछ भी नहीं लगा है। हाँ, एक चीज़ जो किसी को लग सकती है, इसमें कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कुछ सेंसिटिव व्यूअर्स के लिए अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं। बच्चों के लिए तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है, वायलेंट को लेकर और अडल्ट सीन्स को लेकर भी। बाकी अगर मुझे इस सीरीज़ को रेट करने के लिए कहा जाए तो आई विल गिव दिस सीरीज़ 5 आउट ऑफ 5 स्टार। कॉज इस ट्रू कहानी को जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से पुल ऑफ किया जा सकता था वो मेकर्स ने किया है यहाँ पर, और मुझे सीरीज़ को लेकर कोई भी शिकायत नहीं है। दैट्स इट, बाय।